Hello बच्चों, let's see the question. The question says on increasing the focal length of the objective, the magnifying power. इसके बारे में यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात करनी है और यहाँ पर हमें बतानी है किसकी इंक्रीज करेगी किसकी डिक्रीज करेगी, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों के बारे में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, हमें यहाँ पर बात करनी है मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। ठीक है, so our key concept should be based on the magnifying power. ठीक है, अगर मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो अगर आप यहाँ पर मैं बात करूं मैग्नीफाइंग पावर, तो वी हैव टू केसेस ओवर हियर। द फर्स्ट केस इज बच्चों दैट इज माइक्रोस्कोप, और फिर हम बात करेंगे टेलीस्कोप के बारे में। तो अगर आप माइक्रोस्कोप के बारे में यहाँ पर बात करें, सो फॉर द केस ऑफ माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, दैट m इज इक्वल टू एल डी डिवाइड बाई FO इंटू FE। ठीक है, अब आप पूछेंगे FO और FE क्या है। FO हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है। FO हमारा क्या है, यही हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और अगर आप FE की बात करें तो ये किसका फोकल लेंथ है, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। सो वी कैन से FE इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, अगर सिमिलर में अगर आप यहां पर मैं बात करूं आपसे, इफ यू टॉक अबाउट द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के लिए अगर मैं बात करूं यहां पर, टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर होता है M2। अगर मैं बोल दूं इसको मैं M1 बोल देता हूं। सो M2 इज इक्वल टू क्या होता है, FO बाई FE। ठीक है, तो अब हम बात करें तो देखिए, अगर आप FO की वैल्यू बढ़ाएंगे, टेलीस्कोप के लिए बात कर रहे थे पहले, FO की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर जो आ जाएगी, यानी कि M2 डैश जो वैल्यू आ जाएगी, नई मैग्नीफाइंग पावर की मैं बात कर रहा हूं M2 डैश, वो हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये भी हमारी इंक्रीज करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो नई मैग्नीफाइंग पावर आ गई M2 डैश इज ग्रेटर देन M2। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप केस के लिए बात करें, फिर टॉक अबाउट द केस ऑफ माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पर ये M1 और यहाँ पर ये उल्टा है। तो अगर आप यहाँ पर इन ओवर हियर अगर आप FO की वैल्यू बढ़ाते हैं तो M1 डैश जो आएगा दैट विल बी डिक्रीजिंग। तो M1 डैश की वैल्यू हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस M1। यानी कि हमारा जो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज कर जाएगी और टेलीस्कोप की बढ़ जाएगी। तो माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, टेलीस्कोप की बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज और टेलीस्कोप विल increase. So this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.